कि सपोज़ साइंस का पेपर 70 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स के पेपर में उसका हाफ कर लीजिए, 35 मार्क्स के MCQs आएंगे। जी हाँ बच्चों, अगर 100 नंबर का कोई पेपर होता है तो 50 नंबर के, अगर 70 का होता है तो 35 नंबर के, 80 का होता है तो 40 नंबर के आपके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसमें यहाँ पर आप लोग, ये आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है क्योंकि कल CBSE की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। जी हाँ, 11 बजे का समय था। वो जनरल बॉडी की मीटिंग में 3 मुद्दों पर बातचीत की गई। पहला मुद्दा जो था कि बच्चों को मार्किंग कैसे करनी है, वैसे तो सब कुछ तय हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ पेच जो हैं वो बारीक फंसे हुए हैं, जो आप भी पूछ रहे हो कमेंट बॉक्स में। और दूसरा था कि रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई से पहले ही देना है, तो कैसे हम उसे दे सकते हैं। और तीसरा था, जो बच्चे इस बार 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, उनके सिलेबस को रिड्यूस करना। तो सारी खबर निकल के आ गई है, पूरी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। बड़ी अच्छी वीडियो है, आप सबके लिए बहुत ख़ास है। ना ही केवल सिलेबस रिड्यूस कितना होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी चेंजेस होने वाले हैं। जी हाँ, MCQs क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, डाउटनेट पर आपको मिलता है दोस्तों मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट का सफाया। आपको बस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करना है और देन उसको क्लिक करेंगे तो आपको 3 सेकंड के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी। सो यहाँ पर बहुत ही आसान है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। 6 to 12th नीट, जेई और मैथ्स एडवांस के साथ साथ, सो आज ही डाउनलोड शुरू करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अपने इस चैनल पर CBSE की लेटेस्ट न्यूज़, करियर टिप्स और एग्ज़ाम टिप्स मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। कल 11 बजे जनरल बॉडी की CBSE की मीटिंग थी, जिसके जो प्रोस्पेक्टस, जो रिड्यूस सिलेबस 2021 का मेन जो प्रोस्पेक्टस था वो यही था। लेकिन बाकी 2 मुद्दों पर और बातचीत की गई। तो सबसे पहले बातचीत की गई कि जो मार्किंग है बच्चों की वो कैसे की जाए, क्योंकि पहले तय हो चुका है कि जो मेन 3 सब्जेक्ट हैं, उन 3 सब्जेक्ट वो कौन से 3 सब्जेक्ट लें। यहाँ पर CBSE ने कोर्ट में और अपने नोटिफिकेशन में ये तो क्लियर कर दिया कि दिल्ली वालों को छोड़कर, दिल्ली वालों को इंटरनल बेसिस पर, जो दिल्ली नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं उनको इंटरनल बेसिस पर हम मार्किंग देंगे, लेकिन बाकी सबको मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट्स के आधार पर मार्किंग करनी है। तो वो सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, क्या उनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लिया जाएगा या उनको कोई भी ले सकते हैं। तो उसके ऊपर कल जनरल बॉडी की मीटिंग थी, उसका निर्णय जो भी आया वो हमारे सामने आ ही जाएगा। दूसरा टॉपिक था कि जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई से पहले कैसे दिया जा सके, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आगे की प्रिपरेशन में अपनी लग जाएं, जिससे कि वो टेंशन फ्री हो जाएं। 3 महीने से उन्हें घुमा रखा है, तो अब ना घुमाया जाए, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी उन्हें बच्चों को डिस्पैच कर दिया जाए। तो यहाँ पर डेट जो है वो 15 जुलाई ही रखी गई है, लेकिन उससे पहले जो भी कुछ होगा आपको पता लग जाएगा। और तीसरा मुद्दा, जो बच्चे 10th, 11th, 12th के अगले साल, इस साल पेपर देने वाले हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा संशय है कि सर हमारा सिलेबस कितना रिड्यूस होगा। तो उसके बारे में पूरी न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। GD, GBD, GBM होता है जनरल बॉडी मीटिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द बोर्ड डिसाइडेड टू कंसिडर द हाईएस्ट मार्क्स इन द बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ये पहली आपकी जो मीटिंग का मेन होता, जो आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क की आपकी मार्किंग की जाएगी। फॉर एनी पेपर और आंसर स्क्रिप्ट लॉस्ट इन ट्रांजिट, ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड सेड द यूजुअल प्रैक्टिस वाज टू बी कंसिडर्ड। मतलब कुल मिलाकर कहना ये है कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, बस टॉप 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर उठाने हैं, उनके हिसाब से मार्किंग करनी है। कल ये चीज़ों पर डिस्कशन पूरा हो चुका है। और दूसरा टॉपिक था, द रिजल्ट ऑफ द CBSE एग्जाम आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर बाय द 15 ऑफ जुलाई। उससे पहले देने की बात यहाँ पर की जा रही है, और मे बी ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। और ये डिसाइड हुआ है कि कहीं ना कहीं पर सभी 10th और 12th ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट एक ही दिन 15 से पहले, अब सरप्राइज़ आपको दे सकता है यहाँ CBSE, 13, 12, 14 जो भी बच्चों हो उसमें आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बेसिक खास है आपके सिलेबस को लेकर। द जनरल बॉडी मीटिंग आल्सो हैज़ टेकन डिसीजन दैट विल हैव फार रीचिंग, जी हाँ, जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं फॉर द 2021
academic session included reduce the syllabus by 33%। जी हाँ बच्चों, 1/3 1/3 33% आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपकी बुक में तो सिलेबस होगा, आपने बुक भी परचेज कर ली होंगी, लेकिन वो टीचर आपको पढ़ाएंगे नहीं कॉलेज में। जी हाँ, ध्यान रहे, टीचर आपको कॉलेज में वो सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, बिकॉज टीचर के पास उतना समय नहीं होगा। दैट द स्कूल आर फ्री टू रेशनलाइज देयर कैरिकुलम फॉर क्लास 1 to 8। और जो जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपने 1 से लेके 8वीं तक यानी कि 1st to 8 क्लास तक सिलेबस रिड्यूस करने के लिए फ्री है। उसके लिए बोर्ड अपना डिसीजन नहीं ले रहा है, और ये जो डिसीजन बोर्ड ने लिया है, द कोर्स मटेरियल ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2021 इज प्रपोज टू बी रिड्यूस बाय अप्रोक्सीमेटली 33% इन कंसल्टेशन विद द NCERT। आपको पता है CBSE कोई भी काम अकेले नहीं करता, उसके साथ NCERT NTA जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, और NCERT जो आपका बुक राइटर होते हैं, तो NCERT आपका काम करता है। तो NCERT के साथ कंसल्ट करके चीज़ें डिसाइड की गई हैं। तो बड़ी अच्छी खबर बच्चों आपके लिए है कि 33% आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। समझिए हो ही गया, और वो लास्ट से ही होगा, शुरू से नहीं होगा। टीचर आपको वो पढ़ाएंगे नहीं। और एक चीज़ और जो यहाँ पर अच्छी खबर आपको मिल रही है, उसके लिए हम बताते हैं आपको, एज ओनली रिड्यूस टीचिंग टाइम is all available for the board exam 2021 due to the COVID-19 pandemic. The CBSE proposed to make the question paper consist of 50% concept based multiple choice questions. This is a breaking news कि जो बच्चे इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, उनको मैं बता दूं, और 11th वाले भी समझ लीजिए, उनको मैं बता दूं कि आपके सपोज़ साइंस का पेपर 70 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स के पेपर में उसका हाफ कर लीजिए, 35 मार्क्स के MCQs आएंगे। जी हाँ बच्चों, अगर 100 नंबर का कोई पेपर होता है तो 50 नंबर के, अगर 70 का होता है तो 35 नंबर के, 80 का होता है तो 40 नंबर के आपके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसमें यहाँ पर बच्चे को एक अच्छी बात यह है कि जब भारी भारी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अकाउंट्स के, फिजिक्स के, तो डर लगा रहता है यार कौन सी थ्योरम आ जाए, कौन सा आपको सॉल्यूशन आ जाए, हमें आता है नहीं आता। लेकिन MCQs ऐसे होते हैं कि अगर हमें ना आए तो फिर भी हम उसके बारे में ऑप्शन एक बार चूज़ कर सकते हैं या आसपास से अरेंज कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि अपना तुक्का भी लग जाता है। तो हाफ इस बार नंबर जो हैं बच्चों के बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो 2021 वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके बात चल रही है, अभी पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मे बी ये डिसीज़न हो जाए, और होने ही वाला है क्योंकि यहाँ पर डिस्क्लोज़ किया है किसी वेबसाइट ने। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके 33% आपका सिलेबस रिड्यूस और 50% आपके MCQs आएंगे। आपके पेपर सेट जो है वो चेंज हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CBSE सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स आर डिजी लॉकर। तो यहाँ पर ये कुछ खास खबर नहीं है, टीचर ट्रेनिंग के लिए है, इसमें आप लोग कुछ नहीं जानते। बाकी CBSE जो है एक्टिविटीज़ को यहाँ पर अरेंज करने वाला है। तो मेन खबर जो थी वो बच्चों कुल मिलाकर आपके सिलेबस को लेकर थी। अब यहाँ पर जो कल जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी उसमें सब चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं। सो कनेक्ट रहिएगा और हमारी मोर्स अपडेट्स के लिए, और अपने सर को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।